उनसे जब पूछा गया कि अखिलेश यादव कैसे नेता है, तो रेखा गुप्ता जी ने कहा टोटी चोर। ये देखिए, मैं टोटी लेकर के आया हूं, आप बता दीजिए कितनी टोटियां आपको चाहिए। इसको पढ़ना बंद कीजिए, इसको खरीदना बंद कीजिए। ये केवल सरकार की चाटुकारिता करते हैं। व्यवस्था बदलेगी, जब कभी सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में जाएंगे। क्या होगा 2027 में, हमें पता चलेगा। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता कल को फिर से आती है तो फिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। इस बाबत कई सारे इस तरह के सियासी गलियारों में बयान भी आते हैं और ये कहा भी जाता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो क्या बाबा फिर से आएंगे कि नहीं आएंगे, ये अपने आप में सवाल है। इस बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं दर्शकों। तो आज का सवाल महत्वपूर्ण क्या है? सवाल यह है दर्शकों कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने 8 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया है और एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनाया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, उनके मुखिया अखिलेश यादव हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी कि नहीं आएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन सरकार में आने से पहले क्या कुछ होगा, ये अभी से कुछ कुछ संदेशा हमें होने लगा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों? अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि संदेशा होने लगा कि क्या होने वाला है, अगर ऐसा हो गया 2027 में कि बाबा चुनाव हार जाते हैं या बीजेपी चुनाव हार जाती है और समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बन जाती है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या हो? क्या 2017 से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हालत थी, और जैसा कहते हैं बाबा कि बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, जो उद्योगपति हैं वो भी उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे और ये कहते थे कि भाई क्या करें उत्तर प्रदेश में आके, कुछ भी पता नहीं कि हमारे साथ में क्या होगा क्या नहीं हो। और अगर आज जो उद्योगपति हैं उत्तर प्रदेश में वो आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो फिर उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज अब नहीं है, दंगाई अब दंगे नहीं करते हैं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, जो डंके की चोट पर बाबा कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में ऐसे ही काम करते हैं। आज इस पर चर्चा करना क्यों जरूरी है दर्शकों, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं। ये देखिए कुछ ट्वीट्स जो समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए, जो उनका ट्विटर हैंडल है, जो उनके मीडिया सेल का ट्विटर हैंडल है, उसमें से कुछ ट्वीट्स किए गए हैं और एक बार मैं थोड़ा पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं कि देखिए ये क्या कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने भाजपा ने दलाली के टुकड़े डाल दिए हैं, पूरी मीडिया भाजपा के इशारों पर नाच रही है। पूरी मीडिया जनता के मुद्दों पर सत्ताधारी भाजपा और भाजपाइयों से सवाल पूछने के बजाय हिंदू मुसलमान विपक्षी नेताओं को बदनाम करने, झूठ बोलने में जुटी है। इस सबसे मीडिया के मालिकों को भाजपा से ठेके पट्टे मिलते हैं, उनके कर्ज माफ किए जाते हैं और बीजेपी तथा मीडिया मालिक मिलकर देश को लूटते हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया कर्मियों का सच भी जनता के बीच आ चुका है। इसके अलावा वो कहते हैं कि तमाम मीडिया चैनल्स के एंकर्स भी ये ठीक से जान समझ लें, यही सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सबकी धज्जियां उड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ये भाजपा नेताओं की चरण वंदना चाटुकारिता में इतना ज्यादा चरण गटर जल का रसपान ना करें कि खुद पर संक्रमण हावी हो जाए, तमीज में आ जाएं और निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करें। ये देखिए आप, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भाई साहब तमीज में आ जाइए, निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता कीजिए। तो पत्रकारिता के क्या मायने होते हैं दर्शकों? अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हमको बताएंगे पत्रकारिता के क्या मायने होते हैं। यही कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए 40 साल पुराना हश्र
दैनिक जागरण का जो हमने किया था वो भी आपको याद होगा। 40 साल पहले की बात याद दिलाई जा रही है दर्शकों कि 40 साल पहले दैनिक जागरण के साथ में क्या हुआ था। हम समाजवादी हैं, ऐसा कहना है इनका कि हम समाजवादी लोग हैं, किसी से नहीं डरते। इसके अलावा देखिए ये पूरा मामला है क्या। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल एक मीडिया संस्थान के न्यूज एंकर वो इंटरव्यू कर रहे थे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का, और उनसे जब पूछा गया कि अखिलेश यादव कैसे नेता है तो रेखा गुप्ता जी ने कहा टोटी चोर। अब ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं दर्शकों, जो चलता आ रहा है पहले से वही मैं कह रहा हूं। ये देखिए आप, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ही एक और जो ट्वीट किया गया कि एक राज्य की मुख्यमंत्री होकर विपक्षी नेताओं के प्रति सड़क छाप भाषा का प्रयोग बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा आप मर्यादित व्यवहार कीजिए, ये भाषा ये व्यवहार आपकी परवरिश और भाजपा के संस्कार दर्शा रहा है। संघ की कार्यशाला से ये सब सीखा है आपने, चंद दिन हुए हैं आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए हुए, इतनी सड़क छाप भाषा, क्या कोई शर्म बाकी है। और उसके बाद में जो खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने यह कहा है कि आज के बाद में हमारा कोई भी प्रवक्ता इस मीडिया चैनल पर जाकर के अपनी बात नहीं रखेगा, वो किसी भी डिबेट में नहीं जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि एक दैनिक जागरण अखबार है और एक ये जो मीडिया संस्थान, ये माना गुप्ता भाई साहब हैं जो उनके एंकर हैं, जो उनका इंटरव्यू कर रहे थे कि आज के बाद में हमारा कोई भी प्रवक्ता वहां पर नहीं जाएगा, अपना पक्ष नहीं रखेगा। और कह रहे हैं अखिलेश यादव ये जो दैनिक जागरण अखबार है इसको पढ़ना बंद कीजिए, इसको खरीदना बंद कीजिए, ये केवल सरकार की चाटुकारिता करते हैं। तो दर्शकों देखिए, ये अपने अपने मायने हो सकते हैं और हर किसी को अधिकार है कि कोई किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि ये जो टीवी के एंकर्स हैं और मीडिया के जो पत्रकार हैं वो लगातार विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ऐसी सोच हो सकती है दर्शकों, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन आखिर सवाल है कि उनका कसूर क्या था। क्या सवाल पूछना कोई गुनाह है? क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार जब उनसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो वो पत्रकार से उनका नाम पूछते हैं, वो पत्रकार से उनकी जाति पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो, तुम्हारा नाम क्या है। ये देखिए, एक और इसी बात के ऊपर सवाल सुनते ही पत्रकार पर भड़क गए अखिलेश, भूल गए भाषा की मर्यादा। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं दर्शकों, ये जो मीडिया रिपोर्ट जो छपी है ये उन्हीं का हवाला देते हुए मैं सवाल पूछ रहा हूं। टोटी चोर शब्द सुनकर चिड़े अखिलेश यादव, पत्रकार को कहा बीजेपी एजेंट, और उस दौरान ये भी कह रहे थे तुम्हारा नाम क्या है। तो जब नाम बताया उधर से तो काजी नाम उनका था, ये नूर काजी। तो उन्होंने कहा है शर्म करो, तुम मुसलमान होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर कुछ और नाम होता तो शायद कुछ और भी कहा जा सकता था। वही मैं कह रहा हूं कि ये कोई पहला मौका नहीं है। अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो फिर हमेशा इस तरह के जवाब क्यों आते हैं? क्या सवाल पूछना बीजेपी के एजेंट होना है? क्या कोई सवाल नहीं पूछ सकता? और अगर सवाल पूछ लिया तो फिर आप जवाब दीजिए ना। कल को आप सरकार में आएंगे तो आपसे सवाल नहीं होंगे क्या? आप आज विपक्ष में हैं, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को जब आप सत्ता में होंगे, आप सीएम साहब होंगे, अगर किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया तो पता नहीं क्या होगा। केवल कल्पना ही की जा सकती है दर्शकों। यही देखिए जो मैं कह रहा था कि सवाल पूछे जाने पर जो बवाल हुआ था, ये बवाल मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं दर्शकों। ये जो कहा जाए, जो बार बार कहा जाता कि तुलना जब होती है, नेताओं की तुलना जब होती है, और जब कहा जाता है कि भाई क्या फर्क है, अगर उत्तर प्रदेश में आज ये बदलाव आ रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया 8 साल में? अगर उत्तर प्रदेश ये कह रहे हैं बाबा कि हमने उत्तर प्रदेश से दिखा दिया कि माफिया को कैसे खत्म किया जाता है। बाबा कहते हैं कि पहले जो माफिया थे
उनको सत्ता का शरण भी मिलता था और आर्थिक मदद भी मिलती थी। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है दर्शकों। वही मैं कह रहा हूं कि जब नेता की तुलना करने की बात आती है तो क्यों ना ये सवाल होगा कि भाई आप क्या कहते हैं। इन्हीं के चाचा हैं रामगोपाल यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं। जब होली पर सीओ अनु चौधरी का बयान जो आया था, उन्होंने कहा था कि साल में 52 जुम्मे होते हैं लेकिन होली एक ही होती है। अगर समय में थोड़ा आप तालमेल बिठा लेंगे तो दिक्कत ही क्या है, दिक्कत ही क्या है। और वही बड़ी बात थी दर्शकों, जिस तरीके से उसको बढ़ा चढ़ाकर उस बयान को दिखाया गया, ये जताने की कोशिश की गई कि देखिए किस तरीके से जो अनु चौधरी हैं वो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो बाबा के इशारे पर काम कर रहे हैं। और जब सवाल पूछा गया रामगोपाल यादव से कि आप अनु चौधरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो प्रोफेसर साहब ने कहा, क्या कहा, रामगोपाल यादव ने कहा कि अनु चौधरी खुलेआम संभल में पुलिस वालों से कह रहे थे कि गोली चलाओ, इसलिए जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल जाएंगे। जब कभी व्यवस्था बदलेगी, जब कभी सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो जेल में जाने वाले हैं, यही अपने आप में बड़ा सवाल है दर्शकों। ये देखिए ना, सीओ के बयान पर राजनीतिक घमासान, रामगोपाल यादव बोले व्यवस्था बदलने पर जेल जाएंगे। और ये कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई सारे बयान विपक्षी पार्टियों के द्वारा, खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा ऐसे बयान आते रहते हैं। इसमें कुछ नया नहीं। अब ये बार बार जो टोटी को लेकर के इतनी बड़ी चर्चाएं जो होती हैं दर्शकों, आपके मन में तो ये सवाल भी आ रहा होगा कि भाई ये है क्या। ये टोटी की अगर बार बार बातें होती है, टोटी का अगर बार बार जिक्र होता है, तो कौन है वो लोग जो टोटी का जिक्र बार बार करते हैं, और ये अगर जिक्र आता है तो फिर आता क्यों है। ये देखिए, कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स मैं निकाल करके लेके आया हूं, जो इनमें छपा है वही मैं बता रहा हूं कि अखिलेश यादव को टोटी चोर उपनाम कैसे मिला। इसमें कहा जा रहा है कि मई 2018 में आवंटित आवास को लेकर राज्य सरकार के साथ आमने सामने की लड़ाई के बाद यादव का आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जगह खाली करने और संपत्ति विभाग को चाबियां सौंपने का आदेश दिया। अगले महीने पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपना सरकारी आवंटित आवास खाली कर दिया। यहाँ कहानी ठीक लगती है, लेकिन यादव द्वारा खाली किए गए आवास के अंदर सरकारी अधिकारियों को जो मिला वो चौंकाने वाला था। जब सरकारी अधिकारी निरीक्षण के लिए आवास में दाखिल हुए तो वहां तोड़फोड़ की गई थी। कुछ ही दिनों में कई रिपोर्ट वायरल हो गई, जिनमें पूर्व सीएम द्वारा कथित तौर पर किए गए नुकसान को साफ तौर पर देखा जा सकता था। और घर से जो आयातित टाइलें, एयर कंडीशनर, सेंट्रल एयर कंडीशनर, फिटिंग, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड और अन्य सामान गायब थे। उसके कुछ दिन बाद में भाई साहब फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, हाथ में टोटी लेकर के, और ये पूछा था सरकार से कि भाई ऐसी कितनी टोटी हैं जो चोरी हो गई। ये देखिए, मैं टोटी लेकर के आया हूं, आप बता दीजिए कितनी टोटी आपको चाहिए। ये देखिए, इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारी आवास से गायब सभी महंगी वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया गया, क्योंकि अधिकारियों ने बताया कि बाथरूम से नल और टोटी गायब थी, बाकी सभी चोरी की गई वस्तुओं को भुला दिया गया। लेकिन नल चुराने की कथित छोटी हरकत पूर्व सीएम के साथ चिपक गई, वो चस्पा हो गया हमेशा हमेशा के लिए, जो ये कहा जाता है। और 13 जून 2018 को अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने उन दावों का खंडन किया। उन्होंने सरकारी आवास खाली कराने से पहले अपने सरकारी आवास से नल चुरा लिए थे। उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, ये खामखा का बवंडर मचाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, टोटी ही चाहिए। तो ये टोटी मैं अपने साथ में लेकर के आया हूं। ये देखिए तस्वीर, देखिए आप फिर से देखिए एक बार, ये टोटी वाली तस्वीरें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव जी कर रहे थे जब वो साथ में लेकर के आए थे। तो दर्शकों, ये एक क्या बार बार ये इस तरह की बातें आती हैं, जब कोई आपसे सवाल पूछता है तो आप ऐसा क्यों दर्शाने की कोशिश करते हैं कि कल को अगर आप आ गए तो पता नहीं फिर क्या होगा। ये सवाल मेरा नहीं है दर्शकों, लेकिन ये जहन में तो आता है। ये कहीं ना कहीं जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनके मन में भी आता होगा कि अगर बाबा नहीं रहेंगे 27 में तो फिर क्या हो, तो फिर क्या होगा। यही जो बार बार देखे, क्योंकि देखे सत्ता से दूर रहना, अखिलेश यादव जी कभी सत्ता से इतनी दूर रहे नहीं। पहले कहा जाता था कि भाई 5 साल सपा, 5 साल बसपा का राज रहता है,
अब 8 साल से लगातार बाबा का राज चल रहा है, 2 साल बचे हैं, उसके बाद में चुनाव होने हैं, चुनाव होंगे तो क्या होगा। और बीच बीच में ये जो खबरें भी चलती रहती हैं उत्तर प्रदेश में कि बाबा की कुर्सी जाने वाली है और बाबा मठ जाने वाले हैं, तो ये चर्चाएं इनको भी जन्म कौन देता है। अखिलेश यादव जब लगातार ये पूछते हैं कि भाई डबल इंजन में सब कुछ ठीक नहीं है, डबल इंजन आपस में टकरा रहा है, भाजपा का दोनों इंजन आपस में लड़ रहा है। ये कहते हैं अखिलेश यादव कि भाजपा का जो इंजन है वो आपस में लड़ता रहता है। और भरी संसद में वो पूछते हैं अमित शाह से कि योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कहिए। अमित शाह कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, फिर से रिपीट होंगे। उसके बाद में कहते हैं अखिलेश यादव कि मन में था डिलीट, मुंह पे था रिपीट। ये देखे ना, वही जो अपने ट्विटर पर इन्होंने जाकर के ट्वीट किया था कि मन में है कुछ और सामने आप दिखाते हैं कुछ और। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे दर्शकों, तो ये दोनों जो नेता हैं वो बाबा हैं, अखिलेश यादव हैं। इन दोनों में क्या समानताएं हैं, इन दोनों के काम करने का क्या तरीका है, किस तरीके से ये जनता के बीच में जाते हैं, किस तरीके से इनका कामकाज रहा, पहले की जो सरकारें रही उनका काम करने का तरीका कैसा था, अब जो सरकार है इसका काम करने का तरीका कैसा है। और अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में बाबा के राज में लगातार जीत रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण है कि एक नेता की नीति, एक नेता की नीयत पर जनता को भरोसा हो गया है। और अगर अब देखें 27 के चुनाव की सुगबुगाहट होने लगी है दर्शकों, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए 90% जनता की एकता का नाम है, पीडीए संविधान और आरक्षण की ढाल है। यानी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा, उसी पीडीए का जिक्र अब फिर से होने लगा है, उसी पीडीए का जिक्र अब करने लगे हैं अखिलेश यादव। और वो कहते हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। वो 90-10 की बात कर रहे हैं। उनकी नजर में केवल 10% वोटर ऐसा है जो अगड़े समाज से आता है, जो बीजेपी को वोट करता है। बाकी 90% जो वोटर है उत्तर प्रदेश का, वो अखिलेश यादव के साथ है। ऐसा अखिलेश यादव का दावा है। और जिसको छोड़ते हैं वो, उनसे जब पूछा जाता है कि भाई पीडीए का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसके अलावा आदिवासी, वो भी ए में आते हैं। और जो पिछड़े हुए जो अगड़े हैं वो भी ए में आते हैं। तो केवल 10% लोग ऐसे हैं जो बाबा के साथ हैं, बाकी सब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ हैं। और जब बाबा से पूछते हैं कि भाई साहब आप क्या करेंगे, आपकी तैयारी क्या है, बाबा कहते हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई होगी। अब कुछ लोग कहते हैं 80% तो हिंदू हैं, 20% मुस्लिम हैं। और जब बाबा से पूछा जाता है कि भाई साहब ये कौन सा समीकरण है, तो समझने वाले तो समझ गए, लेकिन फिर भी बाबा ये कहते हैं कि जो बीजेपी को वोट करते हैं, जो बीजेपी को पसंद करते हैं, वो 80% लोग हमारे साथ हैं, 20% लोग उनके साथ हैं। अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी ताल ठोकी जा रही है। और क्या होगा 2027 में हमें पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जब इस तरह की बातचीत जो की जा रही है और ये सवाल पूछने पर जो धमकियां दी जा रही, ये बार बार जो कहानी की जा रही, अगर हमारी सरकार आएगी, व्यवस्था बदलेगी, तो फिर ऐसे लोग जेल में जाएंगे। और अगर जेल में जाने की बात की जा रही है और बार बार ये की जा रही है, डंके की चोट पर की जा रही है, तो इसके क्या मायने? इसके मायने आपको खुद ही समझने पड़ेंगे दर्शकों। और यही वो सवाल है कि 2027 में क्या होने वाला है, क्या होगा। जनता जनार्दन क्या सोचकर वोट करेगी? वो पीडीए को वोट करेगी या फिर वो एनडीए को वोट करेगी, वो बाबा को वोट करेगी? और यही जो काम करने का तरीका है वो लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से हमें क्या सोचकर अपना भविष्य चुनना है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।